नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप को लेकर। इस मामले में जहां पाकिस्तान ने अपनी फिर से किरकिरी करा ली है, पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सीरिया और तुर्की में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 8,000 के पार पहुंच गई है। इस विनाशकारी भूकंप की वजह से हजारों इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। बचाव और राहत का कार्य जोरों शोरों पर किया जा रहा है। दुनिया भर के तमाम देश इस समय तुर्की की मदद कर रहे हैं। अमेरिका, चीन के साथ साथ भारत भी मदद करने वाले देशों में शामिल है। जबकि उधर आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिस पर न सिर्फ उसे तुर्की से लताड़ लगी है, बल्कि उसके अपने देश में भी उसकी काफी फजीहत हो रही है। पाकिस्तान की होती इस फजीहत के बीच भारत सरकार का भी तुर्की को लेकर बयान आया है। गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की वो देश है जो कश्मीर के मामले को लेकर हमेशा भारत के खिलाफ बोलता रहा और पाकिस्तान का दोस्त रहा। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल तुर्की में आए इस भूकंप के बाद पाकिस्तान तुर्की का दौरा करना चाहता था, जिसके बाद तुर्की ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए साफ कह दिया है कि हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम बचाव और राहत कार्यों में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा करने वाले थे, लेकिन अब उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक पाक पीएम शहबाज शरीफ को तुर्की के अधिकारियों ने अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहा था। आपको याद दिला दें कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी दूसरे अन्य अधिकारियों के साथ में एकजुटता दिखाने के मकसद से भूकंप प्रभावित तुर्की का दौरा करना चाहते थे। उधर दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत की नकल करते हुए तुर्की को मदद देने का ऐलान किया, तो इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में ही इसकी जमकर आलोचना होने लगी। पाकिस्तान सिविल सोसाइटी और मीडिया की तरफ से आलोचना इस वजह से हुई क्योंकि पाकिस्तान खुद आर्थिक हालातों की तंगी से गुजर रहा है। दूसरी ओर आलोचना इस बात को लेकर भी हुई, जब खुद के हालात इतने खराब हैं तो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और दूसरे अधिकारी इस यात्रा का खर्चा कैसे उठाएंगे। हालांकि दूसरी ओर भारत तुर्की के मामले में वसुधैव कुटुंबकम की अपनी नीति पर काम करते हुए इस देश की मदद कर रहा है। अब इस मदद के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आ गया है। आपको याद दिला दें कि तुर्की में भूकंप की त्रासदी के बाद भारत ने तत्काल प्रभाव से राहत सामग्री और एनडीआरएफ की 2 टीमें लोगों की सहायता के लिए रवाना कर दी थी। हालांकि तुर्की और भारत के बीच कश्मीर के मामले को लेकर मतभेद रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी को भारतीय सभ्यता का मूल भाव बताया है। जयशंकर ने कहा, हम भौगोलिक स्थितियों में रोज ही परिवर्तन देखते हैं। हालांकि भारत के संबंध सभी देशों के साथ स्थिर हैं। वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत भारत हमेशा मानवता की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दे कि हो सकता है तुर्की की मदद कर भारत कोई बड़ा दांव खेल रहा हो। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।